अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है और कव्वाली एक ऐसी सिन्फ़ है जो दिलों को मोह लेती है। फैसलाबाद की धरती ने बहुत बड़े बड़े सपूत पैदा किए, जिनमें एक नाम यहाँ जो इंडिया से आए उस्ताद शेर अली मेहर अली कव्वाल का है। उस्ताद शेर अली का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हुआ। उनके साहबजादे एजाज़ शेर अली आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुनिया मौसीकी में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और उनके शब व रोज़ के बारे में जानेंगे, उनकी सोच के बारे में जानेंगे, उनके मशागल, उनकी पसंद नापसंद के बारे में आपको बताएंगे। आइए। एजाज़ शेर अली साहब, आप एक बहुत बड़े मौसीकी के अज़ीम घराने के चश्मा चिराग हैं। आप यक वक्त उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, अरबी, हिंदी में गा लेते हैं। इतनी ज़ुबानों में आपने हमद से लेके नात, मनक़बत, फिर जो क्लासिकल, नीम क्लासिकल, पंजाबी फ़ोक, कव्वाली, हर सिन्फ़ में गा रहे हैं आप। ये बताइए कि आज कव्वाली जैसी सिन्फ़ जो है वो क्यों दम तोड़ती जा रही है? कव्वाली क्यों दम तोड़ रही है? इसकी मेन रीज़न जो है, सबसे पहले वो है हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस, जो हमें, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ है। उसकी वजह ये है कि अगर अच्छा सुनने वाला नहीं होगा तो अच्छा करने वाला कैसे पैदा हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, हमने 21 साल, जिस 21 साल मैंने बुज़ुर्गों के साथ वक्त गुजारा, हमने मेहनत की, वो एक उनसे सीखा, उनसे बहुत कुछ सीखा उनसे। तो इतना कुछ सीखने के बाद हमें कहीं वो जो सीखा हुआ कहीं परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हम क्या करें? हमें वो अब हकीकी कव्वाली जो है उसके सुनने वाले आपके नज़दीक बहुत कम रह गए। बहुत कम है। तो फ़नकार ने खाना भी तो होता है, फ़नकार की भी ज़रूरतें हैं। वो फिर अगर सुनने वाले नहीं रहेंगे तो वो कैसे गाएंगे? बिल्कुल सही बात। लेकिन आपके बुज़ुर्गों ने, उस्ताद शेर अली मेहर अली, आपके वालिद साहब, आपके ताया जी, बहुत नाम पैदा किया कव्वाली में। क्या अब यूं ही फिर आने वाले वक्तों में आप कव्वाली को मज़ीद दम तोड़ता देख रहे हैं? देखिए जी, जब तक ये दरगाहें हैं, ये तब तक तो कव्वाली जो ओरिजिनल कव्वाली है, हम बड़े उम्मीद रखते हैं इस पे कि कव्वाली ख़त्म नहीं होगी, ये अपनी असल की तरफ आएगी। ये एक ट्रेंड है। ट्रेंड ज़्यादा देर नहीं रहता। ट्रेंड जो होते हैं ना, वो ये ट्रेंडिंग में चीज़ है, तो ट्रेंड जो होता है वो ज़्यादा देर नहीं हो, तो कुछ अरसे के लिए होता है। आखिर ये ख़त्म होगा तो फिर कव्वाली अपनी असल की तरफ आएगी। तो मैं ये जो हमारे नए कव्वाल हजरात हैं जो आज कल बने हैं, जो अभी जिनको 6-6 माह हुए कव्वाली में आए हुए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो बहुत खुश हैं, अब अल्लाह उनको और रिज़्क़ दे, मैं हम खुश हो रहे हैं उन पे। लेकिन इस दौर में वो जो असल है कव्वाली की, जो कव्वाली असल है, उसकी तैयारी करें, उसकी मेहनत करें, उसकी रियाज़त करें, वो आएगी फिर। ये बताइए कि जो कव्वाली उस्ताद शेर अली मेहर अली गाते थे, जी, उनको आलमी सतह पे बहुत पजीराई मिली। हमारे हमसाया मुल्क में भी उन पर लोग जान निछावर करने को तैयार रहते थे, नोट लुटाते थे, झूम उठते थे उनकी कव्वालियों पर। अभी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, वो भी बहुत बड़े कव्वाल, उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। दोनों फैसलाबाद की धरती का सपूत, दोनों फैमिलीज़, दोनों ख़ानदान जिन्होंने इतना नाम पैदा किया। आपके नज़दीक इन दोनों में से बड़ा फ़नकार कौन था? सर, अपने ये दोनों कव्वाल जो है ना, ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, अगर हम देखे जाए तो मेरे वालिद साहब के जो उस्ताद थे, उस्ताद बख्शिश अहमद साहब, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब के शागिर्द हैं। तो हमारे लिए वो बड़े रिस्पेक्टेड है। हमारा वो उस्ताद खाना भी हम उनको कहते हैं इसीलिए कि वो मेरे अब्बू के उस्ताद के बेटे हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। लेकिन मेरे अब्बू जो कि उस्ताद शेर अली ख़ान साहब, वो ख़ासम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से भी
8 साल पहले के कवाली कर रहे हैं। जब पार्टीशन के बाद अबू लोग पाकिस्तान में आए तो उस वक्त फ़तेह अली ख़ान साहब हयात थे तो कवाली कर रहे थे। उस वक्त खान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान कवाली नहीं करते। अबू बहुत छोटी उम्र में कवाली उन्होंने शुरू कर दी थी। बाबा तकरीबन कोई 6 साल के थे और बड़े अबू जो 9 साल के। तो उस वक्त उन्होंने अपनी 3 लोग थे जब उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया था कवाली का। तो इसलिए ये दोनों ही बड़े लोग हैं, अजीम लोग हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल ओपिनियन दें, अगर कि आपकी नज़र से देखा जाए, अगर कैटेगराइज करना पड़े तो नंबर 1 पे किन को रखेंगे? देखिए जी, ये मेरे सुनने वालों को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। जिसका जो बाप होता है उसको कायनात से वो सबसे प्यारा होता है। मेरा बाप मुझे पूरी दुनिया से अच्छा लगता है। राहत फ़तेह अली ख़ान को आप कहाँ ग्रेड करें, उनका क्या मकाम देखते हैं? राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का बड़ा मुकाम है। नहीं, उसको मतलब किस कैटेगरी में शुमार करेंगे आप? अच्छा देखिए, खान साहब ने जब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हमारे बड़े हैं, बड़े मोहतरम, रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। उन्होंने जब कवाली की है, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, जिद्दत की अपने कवाली के स्टाइल को नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के स्टाइल को साथ में लेकर, और अपनी जिद्दत की। उन्होंने बहुत सारे आइटम्स उनके हिट हुए कवाली में। लेकिन जो उनका अरूज हुआ, उन्होंने कवाली छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री को साथ में लिया। जो उनके गाने हिट हुए, उनका तो अब सारा जॉनर ही डिफरेंट हो गया। तो हमारे स्टार हैं, सुपरस्टार। अगर हम कहें कि वो कवाली छोड़ चुके हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, कवाली नहीं गाते, कवाली लेकिन उनके अंदर से ख़त्म नहीं हुई। नहीं, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हाँ। वो कवाली जानते हैं, वो पूरे कव्वाल हैं, पूरे कव्वाल हैं। पूरे कव्वाल। कव्वाल बड़े हैं या दूसरी कैटेगरी के? वो कव्वाल बड़े हैं। अब एजाज़ शेर अली साहब की तरफ हम आते हैं दोबारा। अब आप ज़्यादा एक बार फिर से कव्वाली की तरफ आए हैं और अपनी लेगेसी जो उनकी है, आपके बुज़ुर्गों की है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी आप क्लासिकल, नीम क्लासिकल और जो पंजाबी फोक में गाते हैं, आप कहाँ खुद को इजी, कहाँ कंफर्ट लेवल आपका ज़्यादा है, बेहतर है? मेरा ज़्यादा कंफर्ट लेवल कवाली में ही है, क्योंकि मेरी जो तरबियत है, जो मैंने बचपन से सीखा, जो किया मैंने, वो कवाली ही की है। बाकी जो इसनाफ है, मैं आपको एक और बता दूं, जो कव्वाल होता है ना सर, वो बाकी जितनी इसनाफ है मौसीकी की, वो कर सकता है। जैसे कि अभी उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने करके दिखाया है पूरी दुनिया को। वो कव्वाल भी थे, लेकिन उन्होंने अगर गाना गाया तो वो भी हिट हुआ। अगर वो क्लासिकल गाएंगे तो वो भी गा सकते हैं। एक कव्वाल की ट्रेनिंग होती है। अगर किसी गज़ल वाले को कहें ना आप कव्वाली करें, तो वो कभी नहीं कर सकता। कभी किसी गाने वाले को आप कहें कि कव्वाली करके दिखाएं, अब तो वो सारे कव्वाल बन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, जो कव्वाली को बुरा कहते थे, जो लोग हमारे गाने वाले दूसरे भी हजरात कव्वालों को इतना कोई उनकी पजीराई नहीं देते थे उस वक्त। वो मानते ही नहीं थे कि हम लोग क्लासिकल वाले भी हमारे, स्पेशली मैं उनसे बात करूँगा कि मोस्टली क्लासिकल घराने भी उस वक्त कव्वालों को इतना कोई नहीं समझते थे। वो घराने ये वो सब कुछ समझते थे कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसा दौर लाया है मालिक के अब सब कव्वाल बन गए। आपने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, ये सब ज़ुबानों में गा लेते हैं, तो ये ज़ुबानें आपने बाकायदा सीख रखी हैं? नहीं, ज़ुबानें देखिए, उर्दू तो मेरी हमारी कौमी ज़ुबान है और पंजाबी मेरी जो मादरी ज़ुबान है। इसके अलावा अरबी भी हम पढ़ते हैं जी, कुरान पाक, लेकिन मुझे अरबी याद नहीं है। उसमें हमने कलाम जो है वो पढ़े थे, तो हम इसलिए हमने, अगर मुझे कोई भी और भी कभी कहेगा तो हम उसमें फ़ारसी जो है, बहुत सारे हमारे जैसे कि मौलाना रूमी, मौलाना जामी, उन्होंने फ़ारसी में बहुत सारे जो सूफिया कराम उन्होंने कलाम लिखा हुआ। तो हमारा कवाली का ये हिस्सा है। कवाली में बहुत सारी ज़ुबानों में कवाली की जाती है। पंजाबी है, उसमें काफ़ी हैं, बाबुल शान शाह हुसैन, तो ये इसलिए हमारे लिए ये लैंग्वेजेस में हम गा सकते हो, गाया। मैं तो एक कलाम जब सुनता हूँ तो मुझे सच्ची बात है कि मैं रातों को बैठ के, मतलब एक अजीब कैफियत हो जाती है। आपके बुज़ुर्गों ने गाया, आज आपके मुंह से सुनेंगे, आपकी ज़ुबान से, आपके मुंह से, फ़ेस टू फेस, इसका मज़ा ही और होता है। जिसने आलमगीर शोहरत हासिल की आपके उस कलाम ने, अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए, प्लीज़। जी मैं वो ज़रूर सुनाता हूँ। ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो, लेकिन दुआ करें, हम वैसा तो नहीं गा सकते, कोशिश करेंगे कि आपको बोर ना करें।
हाँ नहीं हो ही नहीं सकता। कसम खुदा दे मैं को प्यारा लगना बाबर कोई रनवा तू घोल गता सब खेश कबीला एक थे सोने देना तो अखियां दे डोला हरदम न रहे असारे हाथों यार फरीदा कदे दूर ना रैसा तेरी जुल्फ दी ओ ठंडी छां अल्लाह जाने वे माही है वे माही अल्लाह जाने वे माही है तेरा प्यार की दिल दे उदास जान है वे माया अल्लाह जाने वे माही है तेरा प्यार की दिल दे उदास अगलैन तेरे घने आउनिया अगलैन तेरे घने आउनी तेरे वेखण दा ए पज हुंदा तेरे वेखण दा ए पज मैं मुड़ मुड़ तेनू तकनी मैं मुड़ मुड़ तेनू तकनी ते फेर भी नहीं हो रजूंदा अल्लाह जाने वे माही है तेरा प्यार दिल दे उदास आपने एक तो मेरी फरमाइश पे गाया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैं तो उसी कैफियत में पहुंच गया। एक आज अपनी मर्जी से भी कुछ सुनाइएगा। मेरा दिल निसार हो गया 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 मुझको तुमसे प्यार हो गया मुझको तुमसे प्यार हो गया। नाश्ते की मेज़ है, एजाज़ शेर अली साहब हैं और उनके भाई मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि जो गायक होते हैं, गवैये होते हैं, सिंगर होते हैं, वो अपनी खुराक के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं। एक तो खाते बहुत अच्छा होते हैं, दूसरा किसी के हाथ का नहीं खाते और बहुत मोहतात होते हैं कि कहीं इनका गला ख़राब ना हो जाए। और बड़े बड़े वाक़यात भी इस हवाले से मशहूर हुए हैं कि किसी ने किसी को खिला दिया और पता नहीं फिर उसके साथ गला ख़राब हो गया, क्या हो गया। एजाज़ शेर अली साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि ये गायक की खुराक जो है वो इतनी अहम क्यों होती है। एजाज़ सर, ये क्यों होता है ऐसा, क्यों इतने आम लोगों की तरह क्यों नहीं खाते पीते? देखिए बात ये, जो गाना है, मौसीकी है, इसको हम पहलवानी कहते हैं। जैसे पहलवान जो होते हैं उनकी डाइट्स बहुत अच्छी मजबूत होती है, मतलब हैवी डाइट्स लेते हैं।
उनको, क्योंकि ये एनर्जी का काम है, इसकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, ज़ोर का काम है, ताकत का काम है। तो ताकत के लिए फिर हमें जो एनर्जी के लिए वो जो देसी खाना, देसी घी जो है, वो दूध, बादाम, ये ऐसी, और मीट में हम लोग मटन शटन, ये तो ज़रूरी है। तो उसके लिए हैवी डाइट जो बहुत ज़रूरी है। जिसने गाना है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं यार जो तू खाना नहीं तो गावेंगा कि मैं। वाह। तो गाने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक तो ये पहलू होता है। हाँ जी। कुछ और भी वजूहात होती हैं। समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़े बड़े सुनते हैं वाक़यात के फलां को कोई चीज़ खिला दी, इसका घर ऐसा देखिए, ये इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन। सम टाइम ऐसा हो जाता है, ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो लोग मुखालिफिन हैं वो ऐसी कंडीशंस पैदा कर देते हैं कि उनके लिए लोग फिर ऐसी हरकतें करते हैं। अच्छा, आप वैसे आपकी पसंद क्या है खाने में? ये तो ज़रूरतन खाते हैं, कुछ शौक़ भी इसके अलावा भी होंगे? देखिए जी, मेरा क्योंकि हम जितने गाने वाले होते हैं ना, तो वो बड़े फूडी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत खुद बड़ा शौक़ है अच्छा खाने का, जिसमें मटन कढ़ाई मैं बड़े शौक़ से, बिरयानी बहुत शौक़ से खाता हूँ। और ये जो हमारे स्पेशल खाने हैं, अच्छा बनाओ तो वो चाहे दाल ही क्यों, सुरीला बनाओ खाना, तो वो मैं दाल में बड़े शौक़ से। खाना सुरीला बनाओ, क्या बात है। खाना भी सुरीला होता है। सर ये सुर है, सुर इसका एक कायम सुर है, इसके अंदर भी सुर है। नमक मिर्च आपको कुछ डालने की ज़रूरत ना पड़े, वाह, उसमें आपको उसका सुर एक यकजा हुआ हो खाने में। मेरे अबू बड़ा अच्छा खाना बनाते थे। अब मोस्टली जो अच्छे गाने वाले हैं वो बड़े अच्छे कुक भी होते हैं। अच्छा। बल्कि एक वाक़या है कि हमें साउथ अफ्रीका, हम लोग मैं उनके साथ था 2006 में, तो हमें 2 महीने हमने उधर रुकना था। हमारा बड़ा बीच फ्रंट पे डरबन में हमारा एक अपार्टमेंट था बहुत बड़ा, तो वो हमें रोज़ खाने के लिए कहीं और ले जाते, कभी किसी रेस्टोरेंट। अबू बड़े अच्छे कुक भी थे, खाने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने कहा यार भाई आप हमें इधर ला के दें, हम खुद बनाएंगे। वो ऐसा हुआ कि ऐसा खाना बनता रहा कि वो जो हमारे प्रमोटर्स थे जो हमें लेके गए थे, वो बल्कि उनकी फैमिली भी हमारे साथ बैठ के खाना खाती थी। आपने खुद भी कभी खाना बनाया? सर मैंने सिर्फ बाहर एक बार डेनमार्क में बनाए थे अंडे और वो भी मैंने घर से पूछ के, अपनी वाइफ से पूछ के, तो वो बड़े अच्छे बने, बल्कि उसका एक वाक़या है। वो मैंने आलू और अंडे बनाए, मैंने खाना बना के तो मैं उसको ना पैक करके अपने साथ ले गया, जहाँ मैं एक लैम्प थिएटर, उनके साथ मैं पपेट्स का बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा था, तो वहाँ काम कर रहा था, मैं साथ दे गया। अच्छा, वो मैंने ना जब वो निकाला, आपको पता है वो मेरे पास एक कोई और था नहीं, वो ब्रेड का एक मेरे पास बैग था, उसी में मैंने ब्रेड वाले बैग में उसको डाल के बांध के ले गया। वो जब मैंने निकाला, वो खुश्क होती है ड्राई सब्ज़ी, उसके बाद वो ऑयल उसका निकला, तो वो ना वो गोरे ने कहा कि एजाज खाना बना के लाया, उसने खुद बनाया तो बड़ा अच्छा, तो आप भी ट्राई करें। अच्छा, उन्होंने जब इतना ऑयल देखा ना, कहते दिस इज़ टू मच ऑयल, तो वी डोंट वांट टू ईट। तो मैंने कहा, उसने कहा कि आप एक बार 1 टाइम ट्राई कर लें। अच्छा, वो उन्होंने ट्राई किया तो उनको इतना वो मज़े का लगा कि यकीन करें वो सारे, वो फिर उन्होंने ना मेरे लिए बिल्कुल थोड़ा सा बच गया मुझे लेकिन उन्होंने बहुत शौक़ से खाया, वो इतना मज़े का बन गया था। एजाज साहब के भाई भी मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अपने भाई के हवाले से क्या कहते हैं, कहिएगा जी। आपका नाम क्या है? शहबाज शेर अली। आप शहबाज शेर अली जी। आप छोटे हैं या जी बड़े? छोटा हूँ। छोटे हैं। वालिद साहब के जाने के बाद एजाज शेर अली साहब आपके साथ वो सलूक, वो प्यार मोहब्बत आपको देते हैं जो आपके जी वालिद जी साहब बिल्कुल बिल्कुल, बाप हैं जी मेरे, तो कमी कोई नहीं मुझे फील हुई। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, मौला पंजतन पाक। ये बड़े भाई हैं, बाप हैं, ये सब कुछ हैं, ये अल्लाह इनको इनका मिजाज कैसा है? मिजाज भाई के बहुत साथ, अच्छा घर वालों के साथ सलूक है जी, कैसा है? सबके साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं सबका। कोई बचपन का कोई शरारत, कोई वाकया, कोई? आप तकरीबन हम उम्र लगते हैं थोड़ा नहीं, छोटा हूँ मैं, 5 साल छोटा हूँ। तो बाकी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। एजाज साहब के साहबजादे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो पापा के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि आपके पापा आपको इसी लाइन में लाएंगे या किसी और
आप अपनी विरासत लेके चलेंगे पापा वाली, दादा अबू वाली? जी। गाने का शौक है? हाँ जी। अच्छा, तो साथ बैठे होते हैं कभी कभी आप, साथ देते हैं? जी जी। तो कैसे हैं पापा? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, पापा होते ही अच्छे हैं। इजाज़ साहब, वालिद मोहतरम के हवाले से कुछ बताइएगा। उस्ताद शेर अली ख़ान साहब दुनिया से जा चुके, ये एकदम से ऐसे हुआ, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया में फैले हुए उनके मद्दाहों के लिए। वो क्या मनाज़र थे, कैसे हुआ? और फिर ये बताइए कि उनके बाद जो आपके उनके मद्दाह हैं वो आपके साथ किस तरह से चल रहे हैं? एक्चुअली सर, वालिद साहब तकरीबन उन्होंने, हम लोगों ने उनसे 3 साल पहले कवाली जो है उसको जो है गुड बाय का कहलवा दिया था। अब आप, क्योंकि वो उनको स्ट्रोक हुआ था, उस पे उनके हमने उसको छोड़ दिया था। मैंने कवाली तो उनके साथ ही कर रहा था, फिर लेकिन उनके साथ शुरू हो गया कवाली करना अलहदा से भी। तो 3 साल के अरसे में उनके बैठने से ही मुझे लोगों को, काफ़ी लोगों को इल्म नहीं था, हमने बताया नहीं था कि कवाली छोड़ दी, अनाउंस नहीं किया था। तो फिर वो लोग जो कॉल करते थे उनको हम बताते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकते, अगर आप हमें सुनना चाहें तो हम आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो इनकार कर दिया कि आपने नहीं आना। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि चलें एक बार आ जाएं, आप, आपको सुन के देखते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया कि बस आप, हालांकि वो लोग जिनके साथ मेरे बुज़ुर्गों ने 40 साल निभाई, और उन लोगों ने भी जवाब दे दिया कि भाई आपने नहीं आना, मतलब वो एक दिन भी हमारे साथ नहीं चले। कुछ ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि एजाज़ तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता, तुम आओ, तुम्हें हम सुनेंगे। मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा अपने, हमारा जो मेरा जो पीर खाना है, पीर मोहम्मद उमर शाह साहब, उन्होंने मुझे, और साईं महमूद साहब हैं गुजरांवाला से, हमारे बहुत मोहतरम हैं, उन्होंने कहा जी कि बेटा आप कुछ भी ना करो, हम आपको सुने। वाह, ये उनकी मोहब्बत, ऐसे लोग भी हैं। जब से उस्ताद शेर अली ख़ान का इंतकाल हुआ तो इनके बहुत बड़े मद्दाह हैं वसीम चिश्ती साहब। वो अक्सर इधर आते हैं, हर जुमेरात को आते हैं, हाज़िरी देते हैं मज़ार पर, दुआए खैर कहते हैं। ये एक मद्दाह की अपने ममदूह के लिए मोहब्बत का मुनफरद अंदाज़ है। वसीम साहब, कहिएगा, उस्ताद शेर अली ख़ान साहब से अक़ीदत आप इतनी रखते हैं, रोज़ाना वक्त, हर हफ्ते वक्त निकालते हैं और हाज़िरी देते हैं मज़ार पे, कुछ कहिएगा उस्ताद के बारे में। उस्ताद मोहतरम के साथ मेरा तकरीबन 32 ईयर का साथ था। तो मैं बचपन से इनको सुनता आ रहा हूँ और इनका बड़ा प्यार था मेरे साथ। ये अक्सर मुझे कहते थे आप हमारी जान हो, जितना आप हमसे करते हो प्यार इतना हम तुमसे करते हैं। ये दरबार जो है ये मैंने पहले देखा नहीं था, जनाजा पड़ा था, रश ज़्यादा था, मदफन के वक्त मैं इधर नहीं आया। रूहानी तौर पर इन्होंने मुझे आके बताया कि मेरा उधर घर है, तुम आना, मुझे साथ लेके रात को रूहानी तौर पे, और फिर मैंने आके इधर हाज़िरी दी है। फिर मैंने भाई जहाज़ को बताया कि मैं इधर आता हूँ। जो आपकी चाहने वालियाँ होती, मद्दाह जो ख़वातीन, तो वो कैसी लगती उनकी मोहब्बत? और कभी कुछ बताएं, कोई ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या कि किसी ने कहीं ये जो तारीफ़ सताइश करते हुए कुछ आगे बढ़ के कोई कुछ कहा हो आपको जो अच्छा लगा हो? देखिए जी, जितने भी चाहने वाले, चाहे ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, हमारे लिए सारे मोतबर होते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी ये हमारी, एक्चुअली ये हमारी प्रॉपर्टीज़ यही होती है। तो हमें इन्हीं की वजह से हम लोग होते हैं आर्टिस्ट, हमारे चाहने वाले जितने होंगे। तो जिस सेंस से आप पूछ रहे हैं, उस सेंस से ये है कि देखिए, हज़ारों लोग हैं जिनको मैं पसंद आता हूँ, हज़ारों लोग हैं जिनको मैं नहीं पसंद आता, और जिनको मैं पसंद आता हूँ उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सारे इजहार भी किए हों, तो उनका मैं मशकूर हूँ।
लेकिन वो ये नहीं होता कि ऑन स्टेज आके मुझे कह दें, लेकिन बल्कि मुझे एक वाक़या याद है। तो वो ये है कि फ़्रांस में एक सईदा हैदर एक ख़ातून थी हमारी बुज़ुर्ग, वो मेरी दादी अम्मा की उम्र थी, तो वो ट्रांसलेटर थी अबू लोगों की मराकश में। तो वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, और हम जब फ्रांस गए तो वो मुझे मिली वहाँ में, वो फ्रांस में थी, पाकिस्तानी, वो सैयदादी। तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि मैं उनके साथ सफ़र कर रहा था, तो कुछ ख़वातीन ने उनको टॉन्ट की कि जो लड़का आपके साथ जा रहा है ना, इसके साथ हमें होना चाहिए, आप ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। मतलब ऐसे मज़ा भी हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं। फनकारों के साथ ये भी तो होता है ना कि उनके चूँकि बहुत सारे परस्तार होते हैं, फैंस होते हैं, तो कभी आपकी मिसेज को कोई इस पे एतराज़ नहीं हुआ? नहीं जी, हुए, बड़े एतराज़ात हुए, बहुत सारे मामलात ख़राब हुए। तो लेकिन फिर उनको हमने तसल्ली दी कि हम आपके हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जो है हमारे वालिदैन की पसंद हैं, हमारी पसंद है, हम बड़ी इज़्ज़त से आपको लेके आए हैं। जो आपका लेवल है, जो आपका अल्लाह ने जो हमारे घर में आपकी रिस्पेक्ट है, वो और किसी की नहीं हो सकती। वो क्योंकि आप मेरे बच्चों की माँ हैं, तो हम जहाँ भी चले जाएं हम आप ही के पास आएंगे। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स फैसलाबाद की असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेज मैनेजमेंट ज़हरा बतूल साहबा के पास मौजूद हैं। बहुत एक्टिव डायनेमिक लेडी हैं, और आर्ट्स काउंसिल में उनका रोल बड़ा शानदार और जानदार है, फ़न की कदरदान हैं। उनसे जानते हैं कि उस्ताद शेर अली ख़ान के साहबजादे एजाज़ शेर अली ख़ान क्या है, उनके बारे में, उनके जहन में, उनका फ़न, उनकी शख्सियत, इस हवाले से वो क्या कहती हैं। मैं तो बल्कि इनको एजाज़ भाई कहती हूँ। तो एजाज़ भाई के साथ हमारा जो फ़न के रिलेटेड जो ताल्लुक़ है वो आलमोस्ट मोर दैन 20 इयर्स का है। ये तकरीबन टीन एज में ही थे जब से इन्होंने इस फ़न को, इस लेगेसी को, अपने फ़ादर की इस लेगेसी को तब से लेके चलना शुरू किया। और आज भी ये अपने फ़ादर के नाम की वजह से तो ऑब्वियसली जाने ही जाते हैं, क्योंकि उनके साथ इन्होंने काम किया। लेकिन इनका जो अपना फ़न है, एक इंडिविजुअलिटी होती है ना सबकी, तो इनफरादियत की तरफ से अगर देखा जाए तो जो जॉनर ऑफ म्यूज़िक में जो कव्वाली है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया भी है, कर भी रहे हैं, और आर्ट्स काउंसिल को उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कव्वाली को पुशअप किया है, जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि यंगस्टर्स अब बस पॉप म्यूज़िक है, या फिर वो दूसरा जो इंडियन म्यूज़िक को कॉपी कर लिया या गिटार बजा लिया, बेशक वो भी म्यूज़िक है और आर्ट्स काउंसिल उसकी भी कदरदान है। लेकिन जो कव्वाली बड़े सगीर में जो कव्वाली का रोल है, जो उसकी वर्थ है, वो बहुत कम आर्टिस्ट उसको बना सकते हैं। तो जो आर्टिस्ट उसको लेके चलते हैं, उनमें जो नामवर कव्वाल हैं, उनमें मेरे नज़दीक, अपनी बात कर रही हूँ, मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मोतबर हैं, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, वो एजाज़ शेर अली साहब हैं। एजाज़ साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम पर अंडरपास भी है, ऑडिटोरियम भी है, और एक हॉस्पिटल का नाम भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम पे रखा गया। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं, वो बहुत बड़े फ़नकार थे, लेकिन उतने ही बड़े फ़नकार शेर अली, मेर अली, जो वो एक उस्ताद का दर्जा रखते थे, एक एकेडमी थे अपनी ज़ात में। जी जी, उनके नाम पर भी कुछ होना चाहिए था शहर में। अगरचे इसमें आपका ज़ाहिर है, आपने भी ट्राई की, एक पुल का नाम रखा गया, बरसखीर के बहुत बड़े जो गायक थे उस्ताद शेर अली ख़ान, उस्ताद मेहर अली ख़ान, उनके नाम पे, तो वो क्या हुआ, क्यों ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में तफसील। सर ये बड़े दुख की बात है। मैंने बहुत उसके पीछे जदोजहद की थी, मेहनत की, उसको भागा बहुत ज़्यादा, मेरा वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ है कि ख़ुद ही मैंने, हमारे साथ MOU साइन किया डिप्टी कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर साहबा की तरफ से हमने उसको परमिशन लेके एप्लीकेशन दी। तो वो सारी भाग दौड़ करने के बाद उसकी ओपनिंग हुई, लग गया नाम,
लगने के बाद ठीक 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद जी वो बोर्ड जो थे वो उतरवा दिए गए। वो किसी सियासत की नज़र हो गए, आई डोंट नो क्या हुआ। हमारा तो हमें तो बिल्कुल उसकी समझ नहीं आई कि ये अच्छा। लेकिन हमें ये था कि जब वो मैंने पोस्टें लगाई तो पूरी दुनिया में वो पोस्टें गई और कहा गया, लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसलाबाद ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि वो आर्ट को, आर्टिस्टों को ये इज़्ज़त अफजाई दे रहे हैं। लेकिन वो इज़्ज़त देने के बाद 2 दिन बाद वो इज़्ज़त जो है उतार ली गई। तो वो मैं बड़ा उसके बाद फिर भागा दौड़ा, लेकिन मेरा कहीं हाथ नहीं पड़ा, वो काम नहीं हो सका। वो कहा गया जी कि ये ज़िंदा हैं, इनका नाम नहीं लिखा जाएगा, ये ज़िंदा को इज़्ज़त हम नहीं देते, तो मर जाए तो उसको इज़्ज़त देते। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा। फिर ये है कि अब तो वो उनकी डेथ होगी, फिर मैंने कोशिशें की हैं, अभी तक भी कोई उसका कहीं भी कुछ नहीं हो सका। अच्छा, आपकी शादी का पूछ लेते हैं। जी जी। मतलब कब हुई, कैसे हुई? कि सर मेरी शादी बड़ी यादगार है, बड़ी यादगार डेट है और भूलने वाली नहीं है। और वो ये हुआ कि 27 दिसंबर जो है मेरी शादी हुई है। तो उस दिन हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक खातून जिनका मर्डर हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो, वो बड़ी यादगार इसलिए हो गई कि हमें वापसी के लिए जो मुश्किलात आई हैं वो अनफॉरगेटेबल है, भूलने वाली नहीं है। हम जैसे पहुँचे बड़े रास्ते बंद हो गए थे, तो हमें वहीं मेरी साहिवाल मैं गया हुआ था बारात लेके अपनी, तो वहाँ से वापसी पे हमें काफ़ी हर्डल्स आई, पहुँचना मुश्किल हो गया। बल्कि अगले दिन पूरा मुल्क जल रहा था। हाँ वो और रास्ते बंद थे और जी, जी, बड़ा जी। बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत पे बहुत शदीद रिएक्शन था लोगों जी, का। बहुत शदीद। तो और अगले दिन वलीमा था, वलीमे पे बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए। हमारा खाना जो हमने बनाया था वो तकरीबन राउंड अबाउट 2000 लोगों के लिए था, तो उसमें काफ़ी लोग जो है वो आ नहीं सके। लेकिन हमें ये फ़ायदा हुआ, जो आए थे वो जा नहीं सके। पाकिस्तान फैसलाबाद के प्रोड्यूसर सैयद नबील गिलानी बहुत कदरदान हैं फ़न के, उनसे जानते हैं कि वो एजाज़ शेर अली साहब के हवाले से किस तरह से इजहार ख्याल करेंगे, क्या जज्बात हैं उनके। जी बहुत शुक्रिया। एजाज़ शेर अली ख़ान के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जितने नफीस, सुलझे हुए और अच्छे किरदार के जो मालिक हैं, उससे ज़्यादा ये अच्छे फ़नकार हैं। और इनके अंदर पूरी झलक जो है, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, अंकल उस्ताद शेर अली ख़ान को पूरा नज़र आता है, किरदार से भी और परफॉर्मेंस से भी, दोनों से। तो ये मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि ये अच्छे फ़नकार हैं या अच्छे इंसान हैं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। अल्लाह ताला इनके फ़न में मज़ीद अल्लाह ताला इनको जो है वो बरकत दे। एक फ़नकार का इंटरव्यू हो, उनके साथ लम्हात गुजारने हों, तो बातों से ज़्यादा फ़न का अमली मुज़ाहरा जो है वो अच्छा लगता है। तो आप गाने भी तो गाते हैं जी जी। जहाँ बहुत सारा कुछ और गाते हैं, तो गीत जो होता है, सॉन्ग, गाना, कोई ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मुझे मेरे तकरीबन सारे जो मैंने किए मुझे पसंद है, लेकिन मेरा एक सॉन्ग है तेरे बिनो पिया, जिसको मैंने शूट किया था डेनमार्क में, उधर वीडियो बनाया था उसका, उसको रिलीज़ भी किया है, या यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। एजाज़ शेर अली ख़ान साहब, ये बताइए कि आपको एक पाकिस्तान में भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, पुर्तगाल में भी आपको एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड के हवाले से कुछ बताइएगा। जी जी, पूरी दुनिया में से आर्टिस्ट आए थे वहाँ पे जी, उन्होंने इनवाइट किए थे। वही कंपटीशन था म्यूज़िक का, उसमें तकरीबन 10 लोग फाइनलिस्ट हुए थे। उसमें पाकिस्तान से मैं वाहिद था, जहाँ पे मेरी वो इस हवाले से कि मेरा जो म्यूज़िक के हवाले से जो मेरा कंट्रीब्यूट है सूफ़ी म्यूज़िक के ऊपर दुनिया में, तो उस हवाले से मुझे वहाँ पे बुलाया गया था डेनमार्क में अवार्ड के लिए। और प्रिंस आगा ख़ान और उस पुर्तगाल के प्रेसिडेंट ने मुझे वो अवार्ड दिया था, मार्क लो ने। तो इसके ये बड़ी
एक वाक़या है इसके पीछे कि जब मैं अवार्ड लेके मैं पाकिस्तान घर पहुंचा तो रास्ते में मैंने अवार्ड निकाला, तो मैंने कहा मैं अपने बाबा को ये खुशी दूंगा कि मैं अवार्ड लेके आया हूँ। अब यकीन मानिए कि जब मैंने अपनी घर की गली का टर्न लिया तो मैंने वो बैग में अपने रख के छुपा लिया। मैंने सोचा कि मैं उस्ताद शेर अली ख़ान को मैं क्या दिखाऊंगा कि मैं क्या अवार्ड लेके आया। वो तो खुद एक अवार्ड है, तो जिसको ये कह दें कि तुम बहुत अच्छे हो तो उसके लिए वो लफ्ज़ अवार्ड हो जाते हैं। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, मेरी क्या ये पर्सनैलिटी। वो मैंने 2 दिन अब्बू को दिखाया नहीं, तो तीसरे दिन उन्होंने कहा कि यार तुम वो अवार्ड जो लेके मुझे दिखाया नहीं। तो मैंने कहा बाबा मैं आपको क्या दिखाऊं, मुझे तो शर्म आती है आपके सामने ये बात करते हुए कि मैं कोई अवार्ड गाने में लेके आया। वो कहते यार तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं एक बाप भी हूँ। उमैर हारून साहब के इस डेरा कह लें इसको, इसका बिज़नेस उनका पॉइंट कह लें, बिज़नेस पॉइंट है। ये ना सिर्फ एक ऑफ़िस है बल्कि इन सब दोस्तों के बैठने की भी जगह है। यहाँ बताया गया है कि शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ज़िंदगी को एंजॉय करना, गेम खेलना, शरारतें करना, हैंग आउट करना, ये सारा इस ऑफ़िस को ये एज़ाज़ हासिल है कि एजाज़ शेर अली साहब यहाँ आते हैं, बैठते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और फिर ज़िंदगी को जिस भरपूर अंदाज से एंजॉय किया जा सकता है वो करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों से कि वो क्या होता है यहाँ, और उनके दोस्त जो एजाज़ शेर अली साहब वो यहाँ क्या करते हैं। सर कहिएगा, इस आपका जो एक बैठक है जो जहाँ नशिस्त होती है क्या होता है? बड़े अच्छे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। तो अक्सर जब भी सब लोग उदास होते हैं तो हम भाई को याद करते हैं, तो भाई आते हैं यहाँ पे, एक अच्छी सी महफिल दोस्तों का गेट टुगेदर होता है। फिर अक्सर हम यहीं से कोई ना कोई हनान भाई के पास एक पूल है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम चले जाते हैं और बड़ा अच्छा एक गेट टुगेदर और बड़ा अच्छा दोस्तों का एक माहौल बनता है। कलाम वगैरह भी सुनते हैं? डेफिनेटली जी, आज भी सुनेंगे? आज भी सुनेंगे। आपके होते हुए ना सुने तो फिर तो बनता नहीं है ना जी। हमारे शहर का एक मारूफ नाम, एक जर्नलिस्ट, एक होस्ट, बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन हनान बुखारी, उनसे सुनते हैं वो किस अंदाज में इस जो यहाँ नशिस्त होती है उसका अहवाल बयान करते हैं। ये वो नौजवान है जिसने अपनी शादी पे जो बीपर दिया था, अपनी ही शादी के हवाले से जो जिस खूबसूरत तरीके से उसको एंजॉय करते हुए बहुत ही खूबसूरत वो वर्ल्ड वाइड वायरल हुआ था, उनसे जानते हैं वो इस डेरे का अहवाल किस तरह बयान करते हैं। हनान कहिएगा, कैसी नशिस्त रहती है एजाज़ शेर अली साहब के साथ? सर हमारी जो महफ़िलें होती हैं ना, वो सिर्फ हम लोग इंजॉय नहीं करते, हम जो मेमोरेबल मोमेंट्स बनाते हैं उसे सरहद पार से भी इंजॉय किया जाता है। अब वो पूछेंगे किस तरह से आप, अक्सर औकात जैसे लास्ट ईयर जो एजाज़ भाई के यहाँ अफ्तारी का समा था, अफ्तारी हुई वहाँ पे, और अफ्तारी के बाद महफ़िल समा में मैंने कुछ वीडियोस बनाई और उन वीडियोस को मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो मेरे हैं उन पे अपलोड किया। जैसे ही उन्हें अपलोड किया तो वो मिलियन क्रॉस कर गया, विद इन 24 आवर वो क्लिप जो है वो मिलियन क्रॉस कर गया। उसकी वजह ये थी कि बड़े खान साहब भी उस वीडियो के अंदर मौजूद थे। अब मैं देखता हूँ कि जैसे 24 घंटे गुजरे तो कई सारे ब्लू टिक वाले अकाउंट्स जो हैं उस पर लाइक कर रहे हैं और उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं। मैंने देखा है वो है कौन, तो मैंने देखा जनाब मास्टर सलीम जो कि इंडिया के हैं, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो लाइक किया है। फिर अली ब्रदर्स जो कि बहुत बड़ा नाम है, फिर दलेर पाजी उन्होंने उसको बड़ा पसंद किया, नूरा सिस्टर्स ने सर। तो वो मुझे वहाँ से महसूस हुआ कि उनके जो कमेंट्स थे, जो वो कह रहे थे कि ये बड़े लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, तो आप उससे अंदाज़ा सर लगा सकते हैं कि ये घराना जो है म्यूज़िक की दुनिया में किस कदर आला मुकाम जो है वो रखता है। आज के मेज़बान इस नशिस्त के उमैर हारून साहब, कुछ बातें उनकी भी। उमैर साहब, एजाज़ शेर अली ख़ान क्या कहेंगे? अगर एक वर्ड में कहूँ तो एजाज़ भाई जो हैं वो यारों के यार हैं और हम सबसे बहुत प्यार करने वाले, सारे दोस्तों को इकट्ठा करने वाले। और देखें ये ऑफ़िस जो है या ये जगह जो है ये तो एक बहाना है, और लेकिन एजाज़ भाई जो हैं वो हर दूसरे चौथे दिन सारे हम दोस्त इकट्ठे होकर यहाँ पे एक रौनक मेला लगाते हैं। फिर कभी कभी अदबी नशिस्तें भी करते हैं। हमारे एक दो दोस्त हैं वो शेर व शायरी को पसंद करते हैं, तो वो शेर व शायरी उनको सुनाते हैं, वो उनको सुनाते हैं, हम मजबूरन देखते हैं उन सब दिन दोनों को। अच्छा, ऐसे भी दोस्त हैं, खास किस्म की हाँ शायरी, ऐसे भी दोस्त हैं जो आप देखें, आप हैरान होंगे सर
कि सारी दुनिया मुझे प्यार करती है। ऐसे भी दोस्त हैं जो कहते हैं कि इजाज़ साहब आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन आज आपने अच्छा गाया है। इससे पहले कि हम एजाज़ शेर अली साहब से इजाज़त लें, एक बार फिर फरमाइश करेंगे कि इस महफ़िल में जहां हमेशा वो एंटरटेन करते हैं दोस्तों को, कुछ सुनाएं, गुनगुनाएं और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कोई ख़ास कलाम सुनाएं। सारवाना मेरवाना राहिया सारवाना मेरवाना राहिया शाला जी में खैर थी माहिया खैर थी माहिया सारवाना मेरवाना राहिया लापरीता दे के लारे हो गए ओ दिल दे प्यार हो गए। दिल दे प्यार हो गए सारवाना मेरवाना राहिया। वाह वाह, कमाल है जी, एजाज़ शेर अली साहब जिंदाबाद है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे एजाज़ शेर अली, बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े कव्वाल, एक उस्ताद घराने के चश्मो चराग। आपने आज इनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी, इनके ख़यालात सुने, दोस्तों की इनके बारे में राय सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।